इससे पहले मैं इसके रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ 3 मिनट की। उसमें ये देखें, मैंने प्राइमरी यूनिट और सेकेंडरी यूनिट का चेंज यानी उसमें गलती लगने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। मतलब मेरे पास अवेलेबल स्टॉक 12 पीस है, तो सिर्फ यहाँ एक दिखा रहा है। और स्टॉक वैल्यू यानी मेरे पास जितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कॉस्ट अवेलेबल स्टॉक एक यानी एक से मुराद अभी एक डज़न कहना चाहिए, तो उसको 12 पीस में कन्वर्ट करना चाहिए था। और अगर ये पर पीस की वैल्यू लगा रहा है, यानी अगर ये पर पीस की वैल्यू आफ्टर कन्वर्शन, ये अगर पर पीस की वैल्यू लगा रहा है और अवेलेबल स्टॉक, तो फिर 12 करना चाहिए था। मतलब यहाँ आफ्टर कन्वर्शन जो मैंने एंट्री की थी, मैंने एंट्री जो की थी वो पर पीस के हिसाब से प्राइस ऐड की थी। तो यहाँ फिर अवेलेबल स्टॉक में 12 या इसके साथ एक डज़न आना चाहिए था या 12 पीसीज आना चाहिए था। और फिर एक पीस के हिसाब से मैंने प्राइस ऐड की थी, तो इसकी टोटल वैल्यू 28 को मल्टीप्लाई करके ये आनी चाहिए थी 336। लेकिन यहाँ टोटल यानी ये पूरे स्टॉक की वैल्यू, यहाँ लो स्टॉक अलर्ट क्या आया 2, तो इधर अवेलेबल क्या आया 1, यानी अभी अलर्ट आ जाना चाहिए था। अवेलेबल स्टॉक 1 है, उधर लो स्टॉक अलर्ट 2 है। मतलब ये कुछ प्राइमरी यूनिट्स में मसला है। तो अगर पूरे ये जो वैल्यू शो हो रही हैं, ये वाली, ये पूरे टोटल स्टॉक की वैल्यू शो हो रही है। यानी स्टॉक वैल्यू 1 है, यहाँ 1 है ना, तो अगर यहाँ 2 होगा तो स्टॉक वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्टॉक वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस। हमेशा याद रखिएगा कि जो स्टॉक वैल्यू होती है वो कॉस्ट वैल्यू नहीं होती। स्टॉक वैल्यू जो मार्केट में आप चीज़ को सेल करते हैं, जो उसमें फ्लक्चुएशन होती है, उसके हिसाब से स्टॉक वैल्यू सेट होती है। और जो कॉस्ट वैल्यू होती है वो फिक्स प्राइस होती है, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी इसमें। जो मैंने स्टॉक इन किया है वो मैंने किया है डजन्स में, स्टॉक इन किया है। स्टॉक मैंने दर्जनों में किया है, लेकिन जब बेचा है तो मैंने पीसीस के हिसाब से बेचा है। लेकिन इधर इसने 2 डजन माइनस कर दिए हैं और 1 डजन का रेट क्या लगाया है 80, और दूसरी तरफ मुनाफा 0 और अमाउंट 180। तो ये कैसी बात है, खेजी मुसीका खेज बात है। और दूसरी ये चीज़ कि टोटल परचेज प्राइस यानी कि जितनी टोटल ख़रीदा है लोगों ने, उसकी कीमत कितनी बनी है, उसमें टोटल आइटम्स कितनी इस चीज़ की सोल्ड हुई हैं, 2 4 5 10, और इसमें टोटल प्रॉफिट कितना आया है और टोटल सेल प्राइस कितनी हुई है। कैसी अजीब सी बात है कि मैंने 2 सेल की हैं और 28 का मतलब क्या होता था, 56 या 80 होता तो फिर 160 होना था। यानी टोटल परचेज जो ग्राहक ने खरीदा तो 100, उसने 80 के हिसाब से एक आइटम खरीदी है। अब 2 आइटम्स खरीदी तो मतलब 160 होना चाहिए था, और 28 के हिसाब से होता तो फिर भी 156। ये पता नहीं किस तरीके से ये परचेज प्राइस कैलकुलेट कर रहा है।